ये कथा उस समय की है जब अधर्म का अंत तो हो गया था, लेकिन शांति नहीं आई थी। कहते हैं जब भगवान नरसिंह ने अत्याचारी हिरण्यकश्यपु का वध किया तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वो क्रोध अब सृष्टि के लिए ही विनाश बन चुका था। देवता कांप रहे थे, धरती फटने लगी थी, आकाश लाल हो गया था और ब्रह्मांड में प्रलय के संकेत दिखाई देने लगे। प्रहलाद ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। भगवान ने उसे गोद में भी लिया, परंतु उनकी आंखों में अभी भी वही प्रलय जल रहा था। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब सभी देवता एक ही स्थान पर पहुंचे, कैलाश, जहां विराजमान थे देवों के देव, संहार के स्वामी भगवान शिव। देवताओं ने विनती की कि प्रभु, यदि नरसिंह का क्रोध नहीं रुका तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महादेव ने आंखें बंद की और अगले ही क्षण ब्रह्मांड ने ऐसा रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आकाश चीरती हुई गर्जना, हजारों अग्नि ज्वालाओं से घिरा, त्रिनेत्रों से धधकता हुआ, असंख्य भुजाओं वाला एक विकराल रूप प्रकट हुआ। ये था काल से भी परे, भय का भी भय, काल भैरव। काल भैरव के प्रकट होते ही समय रुक गया, हवा थम गई, देवता नतमस्तक हो गए और फिर काल भैरव सीधे नरसिंह के सामने जा खड़े हुए। दोनों की आंखें मिली, एक संरक्षण की शक्ति, दूसरा संहार की शक्ति। और अगले ही पल ऐसा टकराव हुआ कि ब्रह्मांड हिल उठा, ग्रह अपनी कक्षा से डगमगा गए, समुद्र उठने लगे, अग्नि वर्षा होने लगी। ये युद्ध नहीं था, ये सृष्टि और विनाश का आमना सामना था। लेकिन अचानक काल भैरव ने अपना अस्त्र नहीं चलाया। उन्होंने नरसिंह को देखा और गर्जना की, तुम क्रोध नहीं हो, तुम धर्म हो। उनकी ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उस ध्वनि में शक्ति थी, करुणा थी और शिव का आदेश भी। धीरे धीरे नरसिंह की ज्वाला कम होने लगी, उनकी सांसें शांत हुईं, उनका रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वो पुनः श्री हरि के शांत स्वरूप में आ गए। श्री हरि। काल भैरव मुस्कुराए और उसी अग्नि में विलीन हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहते हैं उस दिन यदि काल भैरव प्रकट न होते तो सृष्टि समाप्त हो जाती, और इसी कारण उन्हें धर्म के अंतिम रक्षक कहा जाता है।